Today our topic is chapter 13, that is surface area and volume, and we have to start with the exercise 13.3. 13.3 जो है हमारी वो बेस्ड है कन्वर्जन के ऊपर। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना किस में? कन्वर्ट फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो कोई भी एक शेप आपको दे रखी होगी, उससे किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है तो वो आ जाएगा कन्वर्जन के अंडर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम पूरी शेप को कन्वर्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है हम मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं। मटेरियल को कन्वर्ट करने का मतलब क्या है हमारे पास? जैसे सपोज मेरे पास कोई भी एक सिलेंड्रिकल शेप है और सिलेंडर में से मैंने क्या किया, जो मटेरियल है वो चेंज करके स्फीयर के अंदर डाल दिया। स्फेरिकल कोई शेप है, कोई भी मेरे पास बाउल है, उसके अंदर डाल दिया हेमिस्फीयर में, तो वो भी क्या है होगा, कन्वर्जन के अंडर आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है मेरे पास कोई भी स्फीयर है, उसको मैंने पिघला के क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप बना दी या कोनिकल शेप बना दी, तो वो भी क्या होगा, कन्वर्जन के अंदर आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या रहेगा, किसमें सरफेस एरिया होगा, किसमें वॉल्यूम होगा कन्वर्जन का, वो अब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। मेटल का है तो मेल्ट किया है एंड रीकास्ट इनटू शेप ऑफ अ सिलेंडर। रीकास्ट मतलब दोबारा बना दिया, इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो मैंने क्या किया, स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आप देखो, जो मेरे पास मटेरियल था, टोटल मटेरियल को मेल्ट करके नया मटेरियल बनाया, तो मतलब जितना मेरे पास स्फीयर का वॉल्यूम था उतना ही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने वही मटेरियल लिया है, मैं कुछ अलग नहीं लेके आई। तो जो वॉल्यूम होगा मेटेलिक स्फीयर का वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जो हम सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो मैंने लिखा इधर, सिंस स्फीयर इज मेल्टेड इनटू सिलेंडर, मेल्टेड इनटू सिलेंडर। ठीक है, इसको मेल्ट कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसी के साथ सारी चीजें लिख देते हैं यहाँ पे। रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको नेम दे दो आर, ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको नेम दे दो R1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड करनी है तो लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू h सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाय 1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, R1 है इधर, सेम आपको वेरिएबल नहीं लेना। R है तो R1 लेना है, R डैश लो, R2 लो, R डबल डैश लो। रीजन बीइंग, यहाँ R है, आप यहाँ भी R लिख दोगे ना तो झट से कट कर दोगे आप लोग, और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है पाई से पाई कैंसिल, आधी कैलकुलेशन तो वैसे ही सॉल्व हो गई। 4/3, R कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो गया R क्यूब, R1 स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू h। ठीक है, दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू, एक ही साथ कैलकुलेट करना, बार बार नहीं करना है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये जो 6 और 6 है ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कैंसिल आउट करो, बस आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास आएगा 2.744 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी करने में। द मेन थिंग इज द फॉर्मूला नंबर 1। आपको ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये आपको समझ आया है कि नहीं, कि अगर मेल्ट किया है तो हमारा वॉल्यूम इक्वल आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई, 2 स्फीयर्स हैं अब यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर नहीं 3 स्फीयर्स हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। अब तीनों को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो हमें क्या करना है, रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस बतानी है। अब ये तो क्लियर हो ही गया है, इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल बनाना है, तो इन तीनों का वॉल्यूम सिंगल के इक्वल होगा।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 3 ओल्ड स्फीयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। तीनों स्फीयर्स का मैंने लिख दिया और न्यू का कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब ले लिया मैंने उसको। क्लियर ये चीज़? अब वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। 4/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो देखो कैलकुलेशन हमारी कितनी इजी हो गई। अब r1 कितना दे रखा है हमें 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस साथ में हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 10 क्यूब इक्वल्स टू ये r क्यूब तो फाइंड ही करना है हमें। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया 6 क्यूब अगर हम करते हैं तो 216, 8 1 क्यूब आया 512 और 10 क्यूब आ गया 1000। तो इन तीनों को ऐड करना है इक्वल्स टू r क्यूब। दिस इम्प्लाइज r क्यूब इक्वल्स टू 1728। इनको आप ब्रेक करोगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12 होगा, यानी कि 12 क्यूब। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रिजल्टिंग न्यू स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। देखो मैं नहीं लिख रही हूँ, कई बार छोड़ देती हूँ, बट आपको लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। हैंस रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देखो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ 1 मार्क में आएगा, ज़्यादा में एक्सपेक्ट मत करना। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ विद द स्पीड दैट यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 1 minute ओनली। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अ 20 मीटर डीप वेल, वेल मतलब किस शेप का हुआ सिलेंड्रिकल शेप का, विद डायमीटर 7 मीटर इज डग, डग मतलब खोदना, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। तो जो मिट्टी बाहर निकली है उससे एक प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म की शेप क्या है 20 मीटर बाय 14 मीटर। ठीक है, अब ये तो आपको दिख गया 20 बाय 14 मीटर दे रखा है, तो इट मीन्स ये क्या हुआ हमारे पास रेक्टेंगल। बट जो मिट्टी का प्लेटफॉर्म आप बनाओगे उसकी थोड़ी सी हाइट भी होती है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा क्यूबॉइड। नहीं भी समझ आया है, रेक्टेंगल समझ आ गया यहाँ से। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, हाइट प्लेटफॉर्म की फाइंड करनी है, तो रेक्टेंगल्स के साथ हाइट मिलाएंगे तो कौन सी शेप आएगी क्यूबॉइड। तो हमें ये समझ आया, हमें सिलेंडर दे रखा था और हम कहाँ तक पहुँच गए क्यूबॉइड तक पहुँच गए। तो जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वेल विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। शेप क्या है दोनों की, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में सिलेंडर और यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में हमने क्यूबॉइड। तो हमें क्लियर हो गया, वेल जो है वो सिलेंडर शेप का है और क्यूबॉइड जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइड शेप का है। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है पाई r स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू, यहाँ H1 ले लेती हूँ मैं, यहाँ H लिख देती हूँ क्योंकि फ्लो में रहते हैं और कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पाई 22/7, R गिवन है 7/2, 7/2 क्यों आया क्योंकि डायामीटर 7 मीटर है, तो रेडियस होगी 7/2, हाइट दे रखी है 20। यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास है 22 इंटू 14 इंटू h। दिस इम्प्लाइज h विल बी, अब आपको सारी कैलकुलेशन एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 अपॉन 22 इंटू 14। देखो आपको दिख रहा है क्लियरली, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 14 2 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से कैलकुलेट किया तो ये 10 आ गया, 2 से कट किया तो आ गया 5। तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया 5/2। अब आपको दिख रहा है 5/2 तो वैसे ही ईजी हो गया, तो बन गया 2.5 मीटर। तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी 2.5 मीटर। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। पूरी एक्सरसाइज लगभग इसी पे बेस्ड है। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चेंज आएंगे और इम्पॉर्टेंट भी है।
अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। सेम वही हो गया ऊपर की तरह, डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप का मतलब हाइट कितनी हो गई सिलेंडर की, 14 मीटर। अर्थ टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। अब ऊपर कैसे था, प्लेटफॉर्म था तो क्यूबॉइड बना था, अब इसमें सर्कुलर रिंग बोली है मतलब सर्कुलर शेप में है। ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड इट्स हाइट। अब एम्बैंकमेंट जो बनाया है मतलब वही एक प्लेटफॉर्म टाइप बनाया है, वो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, तो जो हमारी वॉल्यूम ऑफ वेल निकलेगा वो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, सारी चीज़ें लिखते हैं पहले, फिर लास्ट में फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, वेल एंड एम्बैंकमेंट बोथ आर इन द फॉर्म सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि वेल है तो वो तो सिलेंड्रिकल होगा ही। एम्बैंकमेंट का मतलब एक तो सर्कुलर रिंग है आपके पास, सर्कल की फॉर्म में बना रहे हो, और कुछ हाइट भी होगी उसकी, तो सर्कल विद द हाइट हमारे पास क्या बन जाएगा, सिलेंडर। तो दोनों सिलेंडर फॉर्म का हुआ। ठीक है, तो मैं वेल वाले को बोल देती हूँ लेट वेल इक्वल्स टू, नेम दे देते हैं सिलेंडर ए, और जो हमारा एम्बैंकमेंट है उसको नेम दे देते हैं सिलेंडर बी। या ऐसा करते हैं सिलेंडर डब्ल्यू और ई लिख देते हैं, डब्ल्यू मतलब वेल और ई मतलब एम्बैंकमेंट, तो हमें याद भी रहेगा अच्छे से। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला जो बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया मैंने इसको यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ वेल आपको पता ही है क्या बनेगा यहाँ से, पाई R1 स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या बनेगा, वो भी यही फॉर्मूला रहेगा, वो बनेगा पाई R2 स्क्वायर, या यहाँ पे H1 H2। ठीक है, अब बात करते हैं डायमीटर और रेडियस की। पाई से पाई तो पहले ही कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे रेडियस क्या बोला है, डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गया 3/2 स्क्वायर, हाइट क्या बोली है 14, तो ये तो हो गया क्लियर यहाँ से सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वाला है एम्बैंकमेंट यानी कि सिलेंडर बी जो बोला है, उसकी इंटरनल रेडियस दे रखी है 3/2, यानी कि 3 डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 स्क्वायर, आ गया यहाँ से। बट एक चीज आप अगर नोटिस करो तो इसमें हमारे पास क्या बोला था, सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग है तो हमारे पास कैसे आएगा वॉल्यूम उसका, आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, पाई, पाई तो कट हो गया, तो यहां पे लिखा आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ठीक है, और साथ में हमारी क्या रह गई इधर, हाइट यानी कि H2। ये एज इट इज 3/2 स्क्वायर इंटू 14, और आउटर रेडियस कितनी है हमारे पास 5.5। कैसे आएगी आउटर रेडियस 5.5, टोटल एक तो दे रखा है हमें 4 मीटर, 4 मीटर में 3.2 मीटर और ऐड हो गई यानी कि 1.5 ऐड हुआ, तो ये आउटर रेडियस बनी हमारे पास यहाँ से 1.5 प्लस 4 मीटर माइनस इनर रेडियस कितनी है हमारे पास, ये स्क्वायर है ना, आउटर रेडियस स्क्वायर और इनर रेडियस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बना और यहाँ से बना 1.5 का स्क्वायर, और साथ में H2 हाइट हमारी जो है वो एज इट इज चल रही है, तो यहाँ से आ गया H2 क्योंकि H2 हमें फाइंड करना है। सो 3/2 स्क्वायर इंटू 14 इक्वल्स टू, ये बना 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इम्प्लाइज H2 विल बी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14 अपॉन, अब इनका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके आ गया, मैं लिख देती हूँ 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, 2 से कैंसिल 7, तो यहाँ से आया 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2, और ये सॉल्व करके आएगा 28। ठीक है, 7 4,
तो ये आ गया 9/8 अप्रॉक्स, ऐसे कुछ आया हमारे पास। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.125 मीटर। तो ये बन गया हमारा एम्बैंकमेंट की हाइट। इसमें जो हमारी इम्पॉर्टेंट टर्म थी वो है वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। वो कैसे आएगा, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि विद द सर्कुलर रिंग बोला है। सर्कुलर रिंग क्यों है? क्योंकि अगर ये हमारा वेल है तो उसी के साथ में ऐसे एम्बैंकमेंट बनाया है। तो आउटर और इनर की जो जजमेंट है ना, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज a container shaped like a right circular cylinder having diameter and height is full of ice cream। ठीक है, the ice cream is to be filled into cones। आइसक्रीम किस में डालनी है? कोन्स में। of height 12 and diameter 6 having a hemispherical shape on the top। ये तो पता ही है सभी को, कोन में आइसक्रीम डालते हैं तो ऊपर क्या होता है? हेमिस्फीयर जैसा आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड। अब नंबर ऑफ कोन्स है तो मतलब सेम टर्म से डिवाइड होता है, सेम यूनिट से, यानी कि वॉल्यूम विल बी डिवाइडेड टू वॉल्यूम ओनली। तो किसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? देखो ऐसे हमारा कोई सिलेंडर है, एक रफली सी फिगर बनाते हैं। ये हमारा टोटल सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका डायमीटर 12 और हाइट 15 हो गया यहाँ तक। ऐसे हमारा एक कोन आ रहा है, ये कोन बना हुआ है और इस पे ऐसे हेमिस्फीयर, ऐसे आइसक्रीम की शेप है। इसमें हमारा क्या डायमीटर दे रखा है? 6 और हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है? 12। ये हाइट 12 हो गई। ठीक है, अब नंबर ऑफ कोन्स हमने लेट कर लिए, सपोज n है। लेट नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू n। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के ही अंदर आइसक्रीम है टोटल। सपोज मैंने फिल कर लिया n कोन्स के अंदर, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन, 1 आइसक्रीम कोन। ठीक है, तो ये हमारा बना मेन फॉर्मूला जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छे से समझना है, कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, आपको अच्छे से समझनी है ताकि क्वेश्चन अगर फॉर्म में चेंज भी होके आए तो आप खुद फॉर्मूला ड्राइव कर सको। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? πr² n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3πr²। और वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है आइसक्रीम कोन, वो किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बोला है, शेप साथ में। तो ये बना हमारा मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब कोन में क्या होगा? फॉर्मूला लगाना है πr² इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है? 1/3πr1² h1। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3πr1³, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम रहेगी। दोनों में से पाई और 1/3 कॉमन है तो ले लेते हैं। πr² इक्वल्स टू n इंटू 1/3 कॉमन, यहाँ से आया r1² h1 प्लस r1³ और 2 रह गया साथ में। पाई से पाई कैंसिल, बस यही कैंसिल कर सकते थे। अब हमें क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी है? 12/2², हाइट है 15, यह आ गया n इंटू या n/3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो रेडियस हमें कितनी दे रखी है? डायमीटर है 6, 6/2 3 क्यूब लिख दिया हमने, और साथ में हाइट हमारे पास कितनी है? इंटू 12 प्लस 2 इंटू रेडियस सेम है 6/2 क्यूब, 12/2 6² इंटू 15 n/3, ये आ गया 3 क्यूब इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3 क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल्स टू n/3। मेरे को 3 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, आपकी मर्जी, आप जैसे कैलकुलेट करना चाहो। आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करो,
अदरवाइज ऐसे कॉमन ले लो। 3 स्क्वायर कॉमन दिखा तो यहाँ बना 12 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 6 इंटू 6 इंटू 15 एन इंटू 3, ये 12, ये बना 6, 18 आ गया यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज n विल बी 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 18। 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। तो मतलब नंबर ऑफ कोन्स कितने आए हमारे पास, देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स इक्वल्स टू 10। तो टोटल जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया 10। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये आ जाता है लगभग 2 मार्क्स में, तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे एक रफली फिगर भी ड्रॉ करनी है, मेन फॉर्मूला भी लिखना है और उसी के बाद आगे प्रोसीड करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। अब सबसे पहले तो देखो, आप कॉइन इमेजिन करो, कॉइन की शेप कैसी होती है। कॉइन ऐसे होता है, एक सर्कुलर पार्ट हमारे पास, हल्की सी थिकनेस होती है और फिर ये नीचे वाला पार्ट भी होता है। अब थिकनेस चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, कौन सी शेप होती है हमारे पास, सिलेंडर। तो ये हमारे पास बन गया सिलेंडर कॉइन, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ये मेल्ट होके क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया हमारे पास। और क्यूबॉइड की हमारी डायमेंशंस दे रखी है ये सब। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स है, तो जैसे अभी हमने किया है, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या होगा, पाई r स्क्वायर H1 लिख दिया इसको। लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब दे रखी है, सो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ पे n आ जाएगा एज इट इज, पाई इज 22/7। और हमें क्या दे रखा है, रेडियस 1.75 सेंटीमीटर इन डायामीटर और थिकनेस है 2 मिलीमीटर। मतलब हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी सेंटीमीटर में। तो यहाँ से रेडियस तो हमारी हो जाएगी 1.75 अपॉन 2 स्क्वायर। अब हाइट हम यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, थिकनेस इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, सो 2 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 2/10 सेंटीमीटर। मैं कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही, एक ही साथ कैलकुलेशन करें। तो ये बन गया 2/10, ठीक है। n फाइंड करते हैं। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन, यहाँ 22/7 है, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में होगा, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 22 रह गया नीचे, ठीक है। ऐसे ही ये 2 गया ऊपर और ये 1.75 नीचे, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 1.75, और ऐसे ही 10 और 2 गया नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारे n की वैल्यू आ गई। अब इसको कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। 2 से मैंने 2 से कट किया, ये आ गया 10, ये आ गया 10, एक 10 से 10, एक 10 से 10 हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से हटाया तो बना 100 और यहाँ से भी हटाया तो बन गया 100, 0 0 फिर से आ गए। अब 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 11 से कट किया तो आ गया 5, ठीक है। अब सीधा सीधा अगर मैं 35 पे देखूँ तो 35 5 जा होता है हमारे पास 175, ये 5 कट हो गया, 5 से ये वाला 5 कट हो गया। अब क्या बचा 7 से अगर कट करे 175 को तो ये कट होगा 7 2 जा 14, 7 5 जा और 25 से ये 4, तो सब कट कटा के बचा 100 इंटू 4, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू 400। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू 400।
अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न से जा रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस हमारा एक मेन मोटिव है कि हमको वो फॉर्मूला देखना है कैसे आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on ground on a conical heap of sand. तो सिलेंडर से कोनिकल में पहुंचे हैं, is formed if height of conical heap is 24, find the radius and slant height of the heap. तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यहां से आया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये क्या है, सिलेंडर, ये है बकेट, और ये क्या है इधर, हीप। तो अब इन दोनों का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। अब यहां से वॉल्यूम बना पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से बनेगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। पाई से पाई कैंसिल, आर कितना दे रखा है 18 स्क्वायर, एच है 32। यहाँ पे R1 की बात करें, रेडियस की बात करें, तो रेडियस तो हमें पता ही नहीं, तो रेडियस रह गई एज इट इज, और हाइट दे रखी है 24। ठीक है, 3 8 24। तो यहाँ से R1 स्क्वायर आया 18 स्क्वायर इंटू 32/8, 8 4 जा, तो ये बना 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज R1 इक्वल्स टू 18 इंटू 2, दैट इज 36 सेंटीमीटर। क्लियरली आ गया हमारे पास। देयरफॉर हाइट ऑफ रेडियस ऑफ हीप इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। लेट स्लांट हाइट इक्वल्स टू L, क्योंकि स्लांट हाइट भी फाइंड करनी है, तो स्लांट हाइट ली हमने L सेंटीमीटर। वी नो स्लांट हाइट और इनमें क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, तो ये आया यहाँ से 576 प्लस 1296। L स्क्वायर इक्वल्स टू 1872। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हम इसको ब्रेक करके देखें तो आएगा 12 इंटू 12 इंटू 13। दिस इम्प्लाइज L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12 इंटू 13, तो ये आ गया 12√13 सेंटीमीटर। इन केस क्वेश्चन में आपको √13 की वैल्यू गिवन है तो आपको फाइंड करनी है, अदरवाइज नो नीड टू बॉदर ऑन स्क्वायर रूट, यहीं पे छोड़ देना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।